खूब सत्संग सुनो और भगवान का चिंतन करो, इसी से ममता चली जाएगी। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। भगवान की यदि चर्चा सुनोगे तो सब झूठा लगने लगता है। हम आपको सच्ची कहते हैं, आज तक हमें कभी ये नहीं दिखाई दिया कि ये हमें प्यार करता है। जहां कहीं लगा तो उत्तर में हमने देखा कि वो अपने लिए हमें प्यार करता है, हमारे लिए हमें प्यार नहीं करता। जैसे बहुत रोना धोना कोई करे, बहुत प्यार दिखा रहा, तो मन कहता है आपको प्यार करता है, तो भगवान कहते रुको हम परीक्षा लेते हैं। और जहां उसके प्रतिकूल थोड़ी सी बात हुई, बस उसका चेहरा सामने आ गया, अरे ये तो हमारे, अच्छा ये प्यार था, बस समझ में प्यार नहीं। वो अपने लिए हमसे प्यार कर रहा है, हमारे लिए सिर्फ हमारे भगवान प्यार करते हैं, हमारी प्रिया जो प्यार करती है, सब अपने लिए प्यार करता है। आपके लिए बहुत बढ़िया जूता लाए हैं, क्योंकि आप जूता पहनेंगे तो हमें पुण्य होगा, हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारा मंगल होगा। तो हमें प्यार से जूता थोड़े पहना रहा है, व्यापार से जूता पहना रहा है। मेरे प्रभु के पैरों में कहीं कुछ लग न जाए, वो भाव ला करके, कहीं सुकृत की बात ही नहीं आई कि पुण्य मुझे कोई लाभ मिलेगा, बात ही नहीं आई, ऐसा कोई नहीं। वो तो केवल भगवान ही है। आज तक हमें समझ, हमको सब नाटक लगता है। जब कोई, बहुत बार देखा है, बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार देखा है। अब बचपन से बाबा जी तो कोई तुम ही थोड़ी श्रद्धा कर रहे हो, लाखों श्रद्धालु मिले, लाखों, ऐसे कि आप देखते रह जाओ कि क्या श्रद्धा है। पर अपने पास ऐसी छुरी रही है कि जहां परखी लगाई और देखा कनेक्शन गलत, तो छुरी से काट दिया। तुम विवेक के बिना फंस जाओगे, और विवेक है पहचान। जब हमसे किसी ने प्रेम करने की चेष्टा की तो हमने उल्टा किया है, इसके आगे कोई टिका नहीं होगा। टिक जाए तो जहां हम है वहीं वो पहुंच जाएगा, टिक जाए केवल। कोई विरला प्यार करने वाला मिलेगा। जैसे संदीपनी जी अपने गुरु को प्यार किए, वो दंडता करते, मारते पीटते, सब करते, पागल वाला रोल करते, सब भग गए, वही केवल। उन्होंने पूछा कि बेटा तुम क्यों नहीं गए? उनका गुरुदेव आपको स्नान कौन कराता, आपको भोजन कौन कराता, भिक्षा मांग के ला के आपको भोजन, तो हमने आपके साथ उपद्रव नहीं किया? बोले किया गुरुदेव। तो बोले बुरा नहीं लगा? बोले मेरा कुछ है नहीं गुरुदेव, ये शरीर तो आपका है, सब कुछ आपका है। उनके आंसू भर आए और कहा बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, जगत गुरु तुम्हारा शिष्य बनेगा आगे। तो संदीपिनी जी ऊंचे आसन में बैठते और भगवान द्वारिकाधीश नीचे बैठते। भगवान श्री कृष्ण उनके शिष्य हुए। ममता गुरु चरणों में या इष्ट में, जब खूब सत्संग सुनोगे, खूब नाम जप करोगे और भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी ममता को आप घसीट लीजिए, अपने चरणों में लगा लीजिए। ये ममता ही तो जहर है। इन सब संबंधों में ये आसक्ति ममता ही जहर है। ममता निकल जाए, जहर निकल जाए, फिर व्यवहार करो, कोई परेशानी नहीं। अब हमें, आपको सच्ची कहते हैं, जैसे लाखों लोग मिलते हैं सब ऐसे, हमें थोड़ी लगता है कि हमारे लिए मिलते हैं, सब अपने लिए मिलते हैं। विवेक ऐसा प्रवीण है कि वो हाँ भाई क्या है, कृपा कर दो, किस लिए? कोई कुछ बात, कोई कुछ बात, कोई तो अपनी बात के लिए तो रो रहा है, वो हमारे लिए थोड़ा रहा। जैसे कोई रो क्या है तो क्यों रो रहे हो? भगवान आपको स्वस्थ रखे, श्री जी आपको दर्शन दे, श्री जी आपको दुलार करे, ये हम चाहते हैं। तो समझ में आया ये बात। ये तो कोई नहीं कहेगा। अगर ये कहेगा कि आप जब चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, वो अपने लिए रो रहा है। आप हो तो भजन सत्संग सुनने को मिल रहा है साथ में, हमारा क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए।
हमारा शब्द गायब हो जाए, हम आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना, ये प्रेम है। प्रेम कहीं बिरला ही होता है, इसीलिए कहीं लगाव नहीं, कहीं लगाव नहीं। जैसे कोई बहुत प्यार से देखने की चेष्टा करता है, अपने सुख के लिए करता है। हमें प्यार तो सिर्फ हमारी लाडली जो करती है, हमारे प्रभु करते हैं। सच्ची कहता हूं, प्रभु कहते हैं। बहुत देखा है, बहुत देखा है, बहुत देखा है, बार बार कर। अच्छा, ये हम क्यों बता रहे हैं तुम्हें? तुम ये ना मान लो कि तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। रंग बदलते देखा है, रंग बदलते देखा है। एक क्षण कुछ और दूसरे क्षण कुछ और। तो अपने लोग कोई संसारी आदमी थोड़ी हैं कि हम तुम्हारे, जब तुम प्यार कर रहे थे उसको तौला, और जब तुम वार कर रहे थे वचन का उसको तौला। ये वही है जिससे कभी प्यार शब्द हो ही नहीं सकता, केवल प्रभु से। और चूक स्वार्थी पुरुषों में होती ही है, और परमार्थी पुरुष में प्यार नहीं होता, और समानता होती है। जैसे आप परमार्थ में चल रहे हो तो जो मैं हूं वही तुम हो, तुम हो वो है। इससे ज्यादा प्यार और क्या हो सकता है? जाओ, हम तुमसे तदात्म होते हैं, जो मेरा स्वरूप हो वही तुम्हारा स्वरूप जागृत हो जाएगा। तो कहीं ममत्व न रखे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बा। लाडली जो से बढ़कर प्यार करने वाला कोई, यहां तो कोई है ही नहीं प्यार करने वाला। सच्चाई ये है, तुम जितना प्रियाजू से प्रेम करोगे उतना हम तुम्हें प्रेम करेंगे, और तुम जितना हमसे प्रेम करोगे उतना ही हम तुम्हारे प्रतिकूल मिलेंगे, देखेंगे कि तुम प्रेम करते हो कि नहीं। इसलिए हमसे तो करना मत ही। प्रियाजू से प्रेम करोगे हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, और प्रियाजू को छोड़ करके तुम सोचोगे कि गुरु साक्षात परब्रह्म, तो तुम कसौटी पे आ नहीं सकते, हम तुमसे प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। इसीलिए बहुत बचा के हम रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको बहुत, और जो बहुत नजदीक है उनकी धज्जियां उड़ती रहती हैं। तुम क्या समझते हो? बहुत सौभाग्यशाली जो सेवा में रहते हैं, उनसे एकांत में पूछो कि तुम सौभाग्यशाली हो क्या? ऐसे कांपते रहते हैं। ममता कहीं नहीं रखनी प्यारे। बस ये सत्संग की सार बातें इस समय हुआ करती हैं। ममता कहीं नहीं रखनी, सब में भगवान का भाव रखकर। केवल नाटक है, यहां कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। प्यार का मतलब होता है आपके लिए, ऐसा केवल प्रभु करेंगे अपने लिए। आप मेरे अनुकूल हैं इसलिए मैं आप, और प्रतिकूल जब हो, बहुत तरह की प्रतिकूलता होती है। आप हमें खूब सेवा कर रहे हो, हम इनको माला पहना रहे हैं, इनकी तरफ देख रहे हैं, इनको दुलार कर रहे हैं, और तुमको दकार है। फिर भी आपका प्यार हो कि हम तो आपसे प्यार करते हैं, हमारे साथ क्या व्यवहार करते हो हमको इससे थोड़ी लेना देना है, हम आपसे प्यार कर। ये केवल भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों में बात मिलेगी, अन्यत्र नहीं। इसलिए अपने जीवन में किसी से प्यार ना करे, किसी से ममता ना करे, नहीं तो हम संसार में फंस जाएंगे। हिरन में ममता कर ली, प्यार कर लिया, तो अगला जन्म हिरन का हुआ। निरपेक्ष रहने, और यहां कोई प्यार नहीं करता। बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमको लगता है हमें कोई प्यार करे, हमें लगता है कोई हमें प्यार करे, तो इस धोखे में न रहना कि यहां कोई तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारा शोषण करेगा, तुम्हें भ्रष्ट करेगा, तुम्हें श्री जी से हटा देगा। श्री जी से जोड़ने वाला प्यार तो केवल इष्ट और गुरु का होता है। मोक्ष में और भगवत प्रेम में क्या अंतर है? वैसे तत्वता तो कोई खास अंतर नहीं है, पर अंतर रहता है। एक तरंग समुद्र में मिल गई, ये हुआ मोक्ष। जैसे दो चीटा चीनी के बोरे में लगे थे, चीनी कढ़ाई में पलटाई गई तो एक चीटा चीनी के साथ चीनी बन गया, यह है मोक्ष। और दूसरा चीटा बोरे के बाहर लगा हुआ उसका स्वाद ले रहा चीनी का।
तो इसे सही माने में कौन से चीटे का सौभाग्य माना जाए? जो स्वाद ले रहा है। जो चीनी बन गया वो तो चीनी बनी गया। इसीलिए यहां कहते हैं कि रसाद्वैत है। एक ज्ञानाद्वैत होकर ब्रह्ममय हो गया और दूसरा रसाद्वैत होकर रस का स्वाद लेता रहता है। इसलिए मोक्ष को भी प्रेमी जनों ने ठुकरा दिया है। मोक्ष का मतलब है समुद्र की तरंग, तरंग नाम हट गया, वो समुद्र हो गया, अगाध समुद्र। तभी हम ब्रह्मास्मि। लेकिन भक्तजन अद्वैत रहते हैं। कैसे अद्वैत रहते हैं? अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। पर वो स्वाद लेते हुए वो नंदनंदन नहीं बन जाते। उनकी दृष्टि में, उनके भाव में, उनके चिंतन में केवल प्रभु है। अपना अस्तित्व ही गायब हो गया, अपना चिंतन ही गायब हो गया, केवल प्रभु। मुक्ति किसे कहते हैं? दुख, क्लेश, बंधन, ममता, आसक्ति, अज्ञान सबका अभाव हो गया, अखंड आनंद, उसे मोक्ष कहते हैं। अज्ञान किसे कहते हैं? माया के जितने कार्य हैं सब अज्ञान में हैं। सृष्टि, पालन, संहार, इसी में सब कुछ, ये सब अज्ञान में हो रहा है। ज्ञान में न जन्म है न मरण है, ये सब स्वाप्निक है। इस सृष्टि का सृजन भी स्वाप्निक है और सृष्टि का पालन भी स्वाप्निक है और सृष्टि का लय भी स्वाप्निक है। अगर ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो ये एक सिनेमा है, जगन नाटक वैभवा। जगत रूपी नाटक पर्दे पर वो परब्रह्म परमात्मा जादूगर अनंत रूपों में प्रकाशित होकर खेल कर रहा है। अपने आप का सृजन करता है, अपने आप का पालन करता है, अपने आप का लय करता है। ये जो प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे रहा है, ये सब झूठा है। इसी को जो जान गया उसे मोक्ष कहते हैं। संपूर्ण ज्ञान का नाश हो जाना ही मोक्ष पदवी है। सच्चा भक्त कौन है? जिसकी भोग वासना नष्ट हो गई है। शरीर भोग, खान पान, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, प्रारब्ध अनुसार शास्त्र के सम्मत जो शरीर निर्वाह के लिए खान पान वस्त्र मिल गया, उसकी चाह नहीं है। भोगों की चाह का नाश हो जाना ही सच्चे भक्त का स्वरूप है। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए वही सच्चा भक्त है। विवेक किसे कहते हैं? जो संसार का और भगवान का ज्ञान करा दे, सत असत का जो निर्णय कर दे, उसे विवेक कहते हैं। भगवान ही अपने हैं, संसार सब स्वाप्निक है, ये अंदर बात बैठ जाना विवेक है। संसार प्रपंच सब मिथ्या। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान की लीला, ये सत्य। ये बात हृदय में बैठ जाए तो विवेक। ये हृदय में बैठ जाए सब। जब झूठा है तो फिर क्या? तो इतना विवेक प्रवीण होता है, वो कहे ये बहुत बढ़िया बन रहा है, तो मर जाएंगे तो लाद के ले जाएंगे क्या? वैराग्य काटता रहता है, विवेक काटता रहता है। जो भगवान से जोड़े और संसार से हटाए, उसी का नाम विवेक है। और ये विवेक बड़ी कृपा से प्राप्त होता है। भगवान जब कृपा करते हैं तब ये विवेक प्राप्त होता है। क्या होगा? हम अभी से आप 5 मिनट खा लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर वही अशांति। हम 5 मिनट भोग लेते हैं, फिर वही अशांति। होगा क्या? परिणाम क्या होगा? इसलिए भोगना ही नहीं, इसलिए खाना ही नहीं। जो प्रारब्धवशात शरीर पोषण के लिए बस वैसे निरपेक्ष होकर डाल ले, हर समय नाम जप। विवेक जब जागृत हो जाएगा तो कहीं अच्छापन नहीं रह जाएगा। ये
बुद्धि को ही विवेक कहते हैं या कोई और चीज होती है? तो बोले बुद्धि जब शुद्ध हो जाती है तो उसका नाम विवेक हो जाता है। शुद्ध बुद्धि का नाम विवेक है और अशुद्ध बुद्धि का नाम अविवेक, अज्ञान है। कब हम जाने कि विवेक जागृत हो गया हमारे? जब मनुष्य एकमात्र केवल भगवान की चाह से युक्त हो जाए, क्योंकि सत्य वस्तु भगवान है, मुझे भगवान चाहिए, और उनकी प्राप्ति के लिए दौड़ पड़े। नाम जप, वाणी पाठ, ठाकुर सेवा, किसी से कोई मत, तब जानना चाहिए विवेक जागृत हो गया। जब केवल भगवान की प्राप्ति के लिए, ये विवेक बस बहुत बड़ा धन है। एक बार जागृत हो जाए विवेक, आपका काम हो गया। वो आपको फंसने नहीं देगा। ऐसी कैंची रहती है, हर समय काटता रहता है, हर समय काटता रहता है। बहुत बहुत कृपालु भगवान कृपा करते हैं तब विवेक होता, पर ये बिना सत्संग के होता नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। अपने आप संसार से छुटकारा मिल जाए यदि विवेक में। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे विवेक प्रदान करो। जब मनुष्य केवल भगवान के लिए तड़पने लगता है तब सच्चा विवेक माना जाएगा। रात दिन भजन केवल भगवान के लिए। विवेक का संरक्षण कैसे करें? अगर जागृत हो गया है तो हम अपने विवेक को बढ़ाएं और बचाएं कैसे? तो बोले दिए हुए विवेक से बुरे आचरण न होने पावे। यदि विवेक जागृत हो गया कि सब झूठा है तो होश में, ये भी बलवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, झूठा कहते रहोगे वही पहुंच जाओगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चुगना नहीं। एक संत ने सिखाया पक्षियों को, वो सब पक्षी